हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम आव्यूह का पार्ट फर्स्ट ख़त्म कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की 4 यूनिट है। इससे पहले हमने बात करी थी आव्यूह क्या होता है और आव्यूह के क्या प्रकार होते हैं। आज हम बात करेंगे आव्यूह की समानता, आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने इकोनॉमिक्स की पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे उसके नोट्स 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे और हिस्ट्री और पॉलिटी इन्हीं सब के भी नोट्स बहुत जल्दी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, अब देखिए हम आव्यूह की समानता कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन के रूप में आएगा। ठीक है, ये आप ये सब ध्यान में दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक आव्यूह लेती हूँ एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो ये आव्यूह, ये क्या बोला जाता है, ये आव्यूह 1 1 बोला जाता है, ये आव्यूह A1 2 बोला जाएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी पंक्ति है, ये हमारी पहली पंक्ति है, इसलिए आव्यूह A1 पहली पंक्ति का पहला अक्षर, दूसरी पंक्ति का दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आव्यूह A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला वर्ड, ये पहली डिजिट और दूसरी पंक्ति की दूसरा अवयव, अवयव बोलते हैं, ऐसे तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है x तथा y के मान बताओ। अब यहाँ हमें x और y के मान बताने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, x प्लस 8y और यहाँ पर 4 है, ये 3 है, ये 6 है, यहाँ 17 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4x प्लस y है। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग संख्याएं। तो इसके सामने वाली संख्या क्या है, 17, 4 के सामने वाली संख्या क्या है, 4, 3 के सामने वाली संख्या क्या है, 3, 6 के सामने वाली संख्या क्या है, 4x प्लस y। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x और y की। तो हम कौन से अवयव लेंगे जिसमें हमारे पास x और y हो। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी है, x प्लस 8y बराबर 17, यहाँ पर 17 है, हम इसे ऐसे लिख देंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर आप देखिए यहाँ पर 6 बराबर है 4x प्लस y के, तो इन्होंने 4x इधर लिख दिया है प्लस y बराबर 6 ऐसे लिख दिया है, इसको एक जैसा बनाने के लिए। फिर यहाँ पर 4 से गुणा करिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करिए, ये इसमें, तो ये 4x प्लस 8 32y बराबर 68। ये ऐसा क्यों करा है, ये हमारी समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हम ये समीकरण 2 लिखेंगे, 4x प्लस वाई बराबर 6। अब आप सोचेंगे हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि हम ये यहाँ से कट जाएगा समीकरण को, आई होप आपको पता होगा ऐसे काटते हैं। अब यहाँ हम माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस माइनस, 4x प्लस का है, 4x माइनस का है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। जब 32y में से 1y खत्म होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, जब 32y में से 1y जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 31y। जब 68 में से हम 6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 62, और यहाँ y बराबर, ये बिल्कुल ऐसे y बराबर 62/31, और आप 31 दूनी होता है 62। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हम यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू हमें पता नहीं है, 8 लिख देंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 17, 8 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17, 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू तो 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई 1, जैसा यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, अगर कोई कहता है आव्यूह की समानता ज्ञात कीजिए या एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ पर एक्स वाई की जगह हो सकता है ABC, कुछ भी दिया हो सकता है, वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करेंगे।
आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, आप इनके सॉल्यूशन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं फिर मैं आपको कराऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करके बता रही हूँ, आप 2 और 3 खुद करिएगा। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई के बराबर क्या है, 3 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की, तो आप क्या लिखेंगे, इधर देखिए आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 3, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई बराबर हमें 3 दे रखा है। z बराबर 2, हमें z ऑलरेडी यहाँ पर 2 गिवन है, ठीक है। ये z बराबर 2, क्योंकि इनके सामने वाली वैल्यू बराबर कर देते हैं। और x माइनस वाई बराबर क्या है, 7। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 7 है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी कट जाएंगे, हमें माइनस प्लस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लस माइनस ख़त्म, और x और x 2x हो गया, और 7 और 3 है 10 हो गया। x 10/2, x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे x की वैल्यू 5 दे रखी है, z हमें 2 पहले से दी हुई है। अभी 5 वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन है। तो x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस वाई बराबर 3। जब 5 इधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -2। हो गया ये। अब आप क्वेश्चन 2 और 3 खुद से सॉल्व करके देखिएगा। नहीं आता है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। अब है कि आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये इन सब पर ध्यान मत दीजिए कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। एग्जाम्पल कि एक अवयव ए दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 3 1 7 6, बी दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 4 7 5 2। ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए प्लस बी इन दोनों को ऐसे प्लस में लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है। फिर 3 में ये 4 जोड़ देंगे, 3 के सामने वाला जोड़ देंगे, या 1 के सामने वाला जोड़ देंगे, या 5 7 के सामने क्या है 5, उसको जोड़ देंगे। 6 के सामने क्या है 2, उसको जोड़ देंगे। 4 3 7, ये जोड़ के आंसर आ गया, ऐसे जोड़ेगा। अब है दूसरा एग्जाम्पल, ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी है, ए अवयव हमारे ए अवयव है, बी अवयव है, इनमें प्लस लगा लेंगे। 3 के सामने क्या है -4, 3 प्लस माइनस के 4, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 4, आ जाएगा -1 आंसर। 0 के आगे क्या है 2, 0 प्लस 2 कर देंगे। -4 के आगे क्या है +2, वो कर देंगे। 6 के आगे क्या है 1 कर देंगे, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो -1 2 -2 और 7 आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 क्या है, ए आव्यूह दे रखा है, ये बी आव्यूह दे रखा है, इसको भी हमने ए प्लस बी ऐसे लिख दिया। 1 के आगे क्या है 7, वो ऐड कर लिया। 3 के आगे 8 क्या है, वो ऐड कर लिया। 5 के आगे क्या है 9, वो ऐड कर लिया। यहाँ पर अभी तक हमें 2 कॉलम वाले दे रखे जिनके 2 स्तंभ थे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 स्तंभ हैं, इसलिए हम 3 स्तंभ जोड़ेंगे। 7 के आगे 10 जोड़ेंगे। 9 के आगे क्या है 11, तो इसमें 11 जोड़ेंगे। 11 के आगे क्या है 12, तो इसमें 12 जोड़ेंगे। ये ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब ये बता रहा है कि अगर एक आव्यूह ए बी है, उसमें अगर ऐसे गुणा कर दी तो के ए में भी गुणा हो जाएगी, के बी में भी गुणा हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक आव्यूह ले लूँ, यहाँ पर 2 और 3 आव्यूह है, और मुझे अगर ऐसे 5 गुणा करनी है, तो ये कैसे होगा, यहाँ भी गुणा होगी और यहाँ भी गुणा होगी, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आव्यूह को कैसे घटाएं। जैसे सेम यहाँ पे हमने जोड़ा है ना, ऐसे ही हम सेम आव्यूह को घटाएं, माइनस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब फोकस मत करिए हिंदी में, आप बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। आव्यूह ए में से आव्यूह बी घटाइए। यहाँ आव्यूह ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ ए माइनस बी कर देंगे। तो 4 के आगे जो 3 है उसको यहाँ माइनस में लिख देंगे। 9 के आगे जो 8 है उसको यहाँ माइनस में लिख देंगे। 14 के आगे 10 है उसको यहाँ माइनस में लिख देंगे, और 19 के आगे 25 है उसको यहाँ माइनस में लिख देंगे। 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 10 गया 4, और 19 में से 25 गया। बड़ा किसका है, माइनस का, इसलिए क्या साइन आएगा, -6 आएगा। ऐसे ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको
यहाँ पर a बराबर है 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा a प्लस बी बराबर 0 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 0, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू जैसे यहाँ पे इन्होंने सेम किया है, a की वैल्यू पुट कर देंगे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ b के ये इधर ले गए हैं, b के इधर ले गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक मिनट, हाँ मैं एक ये आपको समझाती हूँ, एक मैं पेज ले लेती हूँ, ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर 0 दिया है, तो b को अगर यहाँ भेजेंगे तो 0 माइनस a हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, जो a है हमारा उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा a क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, ये a ये है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के 5, माइनस के 6, अभी हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे देखी थी ना, यहाँ पे कि जितनी भी हमारी संख्या होती हैं अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्याओं में सारे अवयव में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही माइनस सारे अवयवों में माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, -8, -9, माइनस के 10 हो गया, सिंपल आंसर आ गया। देखिए ये रही आंसर। अब है a ये दिया हुआ है, b ये दिया हुआ है, a माइनस बी ज्ञात करना है, a माइनस बी 2 के आगे जो 8 है उसको ऐसे लिख देंगे, सामने वाली सामने संख्या ये, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला मैं आपको करके बताती हूँ कि a की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, b की वैल्यू दी हुई है 4, 5, 6, a माइनस बी फाइंड करना है। तो पहले के सामने क्या है 4, तो 1 माइनस 4 कर देंगे, दूसरे के सामने क्या है -5, 2 माइनस 5 कर देंगे, तीसरे के सामने क्या है -6, ऐसे कर देंगे, और आंसर क्या आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा है a प्लस बी का मान बताओ, हमने माइनस कर दिए, हम इनको प्लस करेंगे, प्लस 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 4 और 1 5, 5 2 7, 6 3 9, तो 5 7 9, हमारा 5 7 9 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे और क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन ज़रूर करिएगा वरना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, आव्यूह का अधिस से गुणन, जैसे यहाँ पे बोला आव्यूह इतने को 5 से गुणा कीजिए। अभी हमने बात करी हम आव्यूह में किसी से भी गुणा करते हैं तो उसके सारे अवयव में गुणा होती है, ये 5 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, इसलिए 5 की गुणा सारे अवयव में होगी, 6 पंजे 30, 16 पंजे 80, 10 पंजे 50, 0 में 5 की गुणा करें 0, इसलिए ये आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड बोल रहा है, एक फार्म ए 15 रंगीन टीवी सेट तथा 80 श्याम व श्वेत टीवी सेट प्रति माह बनाती है। ठीक है, एक फार्म है जहाँ पर 15 तो रंगीन टीवी बनते हैं और 80 ब्लैक एंड वाइट टीवी बनते हैं। ठीक है, और ये हर महीने बनाते हैं, पर मंथ बनाते हैं। अब है दूसरी कंपनी बी है जहाँ पर 40 रंगीन टीवी बनते हैं और 100 ब्लैक एंड वाइट टीवी बनते हैं, ये भी प्रति माह बनते हैं। इस सूची को आव्यूह में लिखिए तथा प्रत्येक फर्म का 7 माह का उत्पाद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस सूची को आव्यूह में कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे स्तंभ आव्यूह क्या है 15 और 80। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि 15 तो हमारे पास रंगीन टीवी हैं और 80 हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी हैं, और ये क्या है, ये हम फर्म ए मान ली, यहाँ पे फर्म ए लिखी हुई है ना, और फर्म बी क्या मानेंगे कि हम 40 तो रंगीन टीवी बनाते हैं और 100 ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते हैं। अब एक्स आव्यूह ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर हम फर्म ए लिख लेंगे, कंपनी ए, फर्म को मैं कंपनी बोल रही हूँ, और यहाँ कंपनी बी लिख लेंगे। ये क्या है, ये रंगीन टीवी है, ये क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है। अब बोला है दोनों फर्मों में 7 माह का उत्पादन, जब एक माह में इतनी बनती है तो 7 माह का उत्पादन ज्ञात करने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे कि एक पेन 2 रुपये की है तो 5 पेन कितने की आएंगी, 5 में 2 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 7 से गुणा कर देंगे, 15 सत्ते 105, 4 सत्ते 28, 280, 8 सत्ते 56, 560 और ये 700, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही है। अब ये बताया कि आव्यूह की गुणा कैसे करते हैं, इसका ज़्यादा मैटर नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मल्टीप्लाई आनी चाहिए कि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी की गुणा कीजिए।
सबसे पहले आव्यूह की किसी दूसरे आव्यूह में तभी मल्टीप्लाई हो सकती है, उसका जो ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए m गुणा n और n गुणा m। मतलब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या, पहले आव्यूह में क्या, स्तंभ की संख्या, ऐसे पहले आव्यूह में स्तंभ बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह की पंक्ति के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस आव्यूह में कितने स्तंभ है, इस आव्यूह में एक स्तंभ है, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन है तो एक स्तंभ है। पंक्ति कितनी है, पंक्ति 3 है, ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति। तो ठीक है, सॉरी, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3/1 का। अब ये देखिए इसमें कितने पंक्ति हैं, पंक्ति तो सिर्फ एक है, और स्तंभ कितने, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, और स्तंभ 3 है। तो आप देखिए पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या ये, दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या ये, दोनों बराबर हैं। कब गुणा होगी, जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होगी। मतलब इन दोनों की गुणा हम कर सकते हैं। और अगर इनका कोई ऑर्डर पूछता है कि इनका ऑर्डर बताइए, इनका ऑर्डर वो होता है, पहले में हम क्या देखते हैं, स्तंभ देखते हैं, तो हम इसकी जो हमने 7 की संख्या छोड़ी है हम ये उठा लेंगे अगर इनका ऑर्डर या क्रम पूछता है। और दूसरे में हम क्या देखते हैं, पंक्ति देखते हैं, तो उसके साथ की जो हमने संख्या छोड़ी है वो उठा लेंगे। ठीक है, तो इसका क्रम या ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे बहुत सारे। ये देखिए, हाँ यहाँ पर ये हल भी दिया हुआ है कि हल एक है कि ए का ऑर्डर 3/1 है, जैसा कि हमने देखा है, बी का ऑर्डर 1/3 है। तो यहाँ पर स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये संख्या जो हम छोड़ देते हैं उन्हें ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये स्तंभ है, ये क्या, पंक्ति है। तो स्तंभ की गुणा किस में करते हैं, पंक्ति में करते हैं। अब आप देखिए आपको कैसे पता चलेगा कितने अवयव आने हैं, इसके ऑर्डर से पता चलेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का। 3/3 मतलब एक ऐसा हमारा अवयव बनेगा जिसमें 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या होंगी और यहाँ 3 संख्या होंगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे गुणा करी है। पंक्ति की गुणा करते हैं स्तंभ में, कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभ में। 3 सत्ते 21, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 पंजे 15, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 तिया 9। अब आते हैं दूसरी पंक्ति की बात। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 सत्ते 14, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 पंजे 10, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 तिया 6। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। पंक्ति की गुणा किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। पंक्ति की गुणा स्तंभ में, ध्यान रखिएगा, पंक्ति की गुणा स्तंभ में, लेटी हुई संख्या की गुणा खड़ी संख्या में करते हैं। अब देखिए आप इसमें समझ जाएंगे। अब इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, इसमें एक पंक्ति है और ये क्या है, ये 4 स्तंभ में है। और बी का ऑर्डर क्या है, ये बी है। बी का ऑर्डर क्या है कि 4 तो हमारी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, और स्तंभ क्या है, एक स्तंभ है। तो अब इसकी गुणा कैसे होगी, पहले तो इसका ऑर्डर देखिए। ये तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं कि हमारे पहले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, उसके बाद जो संख्या है वो ऑर्डर होगी 1/1। कि इसका मतलब ऐसा एक अवयव आएगा जिसमें एक ही तो पंक्ति होगा और एक ही स्तंभ होगा। अब देखिए पंक्ति की गुणा किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। तो इसमें तो एक ही पंक्ति है, तो 1 की गुणा 1 में, 2 की गुणा 2 में, 3 की गुणा 3 में, 4 की गुणा 4 में कर दी। ये इसको ऐड कर देंगे, बस आंसर आ गया। अवयव ए तथा बी, ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। देखो मैं ऐसे करके बताती हूँ, आपको और ढंग से समझना है। ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर है 1 2 3, और यहाँ बी बराबर है 4 5 6। सबसे पहले तो आपको देखना है कि गुणा होगी भी या नहीं होगी। कैसे देखते हैं, इसका क्रम देखिए। पहले इसका क्रम क्या है, इसमें एक पंक्ति है, एक पहले पंक्ति लिखती है। स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ है। इसमें पंक्ति कितनी है,
पंक्ति 1 2 3, इसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ कितना है, स्तंभ होता है ये लंबा, स्तंभ 1 है। तो पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा है, तो मतलब गुणा हो सकती है। और इसका क्रम या ऑर्डर क्या होगा, 1/1, मतलब एक हमें ऐसा अवयव प्राप्त होगा जिसमें सिर्फ एक ही अवयव होगा। अब इसकी गुणा करिए, गुणा कैसे करेंगे, ए बी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6। तो पंक्ति की गुणा किस में करते हैं, स्तंभ में, पहले अवयव की गुणा पहले स्तंभ में, तो एक की गुणा 4 में, प्लस दूसरे अवयव की पंक्ति स्तंभ के दूसरे अवयव में 2 की गुणा 5 में, प्लस तीसरी पंक्ति की मतलब एक ही पंक्ति के तीसरे तत्व की स्तंभ के तीसरे तत्व में 3 गुणा 6 अवयव में जिसे बोलते हैं, 4 + 10 + 12। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 × 18 होता है, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32। 18 और 10 28 और 4 32। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 3 देखिए, ए बी दिया हुआ है। अभी तक तो आपने ऐसा देखा है कि अब ए बी की मल्टीप्लाई करिए। अब हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको ए बी की मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। ए बराबर क्या है, ए बराबर है 2 5 1 3 और बी बराबर है 1 -1 -3 -2। यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों निकालना है, बताना है क्या क्या ए बी बराबर बी ए है। तो हम ए बी कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर साफ साफ पता चल रहा है, 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है, 2/2 का है, 2/2 का है, 2/2 का है। तो मतलब हमारा आंसर भी क्या इसका आएगा, यहाँ स्तंभ और यहाँ पंक्ति बराबर है, तो ये दोनों बचे हैं। तो हमारा अवयव भी जो हमारा अवयव आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा। तो अब इनकी ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति की मल्टीप्लाई स्तंभ में, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 1 में, और 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, -3 में। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, 2 की -1 में प्लस 5 की -2 में, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इस पंक्ति की इस स्तंभ में करेंगे, 1 की 1 में, 3 की -3 में। अब इस पंक्ति की इस वाले स्तंभ में करेंगे, पंक्ति की स्तंभ में होती है, अभी भी बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ए बी फाइंड हो जाएगा। जैसे हमने ए बी फाइंड किया ऐसे ही हम बी ए फाइंड कर लेंगे। ये एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है। एग्जाम्पल 4 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एग्जाम्पल 5 भी सेम ऐसा ही है कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हमें ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। आप क्वेश्चन इसमें देखिए, पहले आप ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ सी से कर देंगे। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब ये ए बी की तरह हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं।